अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी यू मास्टर्स। आज हम EDU 410 का लेसन नंबर 13 स्टार्ट करेंगे, जो कि है सम टर्म्स। बहुत छोटा सा और इजी सा लेसन है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इसमें। तो देखते हैं कि टॉपिक 66 है फोनोलॉजी एंड फोनोटिक्स। अब ये जो डायग्राम बनी हुई है ना, ये इस हैंडआउट्स में कोई तीसरी दफ़ा ये आ रही है, तो इसलिए कहती हूँ कि पिछले लेक्चर्स लाजमी सुन के आगे आएँ, पूरी सीरीज़ के हिसाब से लेक्चर सुने, क्योंकि एक लेक्चर पिछले लेक्चर से आपस में ये लिंक कर रहे होते हैं। अभी लेवल्स ऑफ लैंग्वेज इस हैंडआउट्स में तीसरी दफ़ा इनका जिक्र है, तो ये आप खुद ही देख लें कि इनका कितना इंपॉर्टेंट है हमारे। अब लेवल्स ऑफ लैंग्वेज में आगे हम देख लेते हैं किसका डिटेल में जिक्र किया गया है। फोनोलॉजी। फोनोलॉजी लिंग्विस्टिक की एक ब्रांच है जो लैंग्वेज के साउंड्स के सिस्टम्स और पैटर्न्स की स्टडी करती है। दोबारा बता दूँ, फोनोलॉजी लिंग्विस्टिक एक ऐसी ब्रांच है जो लैंग्वेज के साउंड्स की सिस्टम और पैटर्न्स की स्टडी करती है। ये लैंग्वेज का फर्स्ट लेवल माना जाता है। ये देखती है कि साउंड्स किस तरह ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, साउंड्स किस तरह बन रहे होते हैं। तो साउंड्स किस तरह बन रहे होते हैं, पैदा हो रहे हैं, उसकी स्टडी को क्या कहते हैं? फोनोलॉजी। आई होप अब आप लोग इसकी समझ आ गई होगी। एग्जाम्पल में देखा गया है कि डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे इंग्लिश, उर्दू, अरेबिक। इन सब में जो साउंड्स के पैटर्न्स होते हैं ना, वो डिफरेंट होते हैं। और एक ही लैंग्वेज में भी साउंड्स क्या, वर्ड के जो स्टार्ट में साउंड का पैटर्न डिफरेंट होता है, वर्ड के एंड में साउंड का पैटर्न डिफरेंट होता है। तो सिंपल साउंड्स के सिस्टम और उनके पैटर्न की स्टडी को फोनोलॉजी कहते हैं। अब आगे हमारे पास आ रहा है फोनोटिक्स। इसमें क्या है कि स्पीच साउंड्स की प्रोडक्शन की स्टडी को फोनोटिक्स कहते हैं। यानी ये देखती है कि साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। पीछे हमने पढ़ा कि साउंड कैसे ऑर्गेनाइज हो रहा है, यहाँ पे साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, यानी हमारे अंदर से वर्ड मुंह से कैसे वो निकल रहा होता है। इसमें हमारी जुबान का, माउथ का और लिप्स का क्या रोल होता है वो हम देखते हैं। अब एग्जाम्पल में देखा जाए, के और बी साउंड है। के और बी साउंड कहाँ से निकलते हैं और कैसे प्रोड्यूस होते हैं, इनकी स्टडी को कहते हैं फोनटिक्स। अब दोबारा फोनोलॉजी साउंड के सिस्टम की स्टडी करता है, और फोनटिक्स साउंड का फिजिकल प्रोडक्शन है कि साउंड हमारे अंदर से निकल कैसे रहा है, प्रोड्यूस कैसे हो रहा है। अब टॉपिक 67 हमारे पास फिनोम्स। ये क्या होता है? फिनोम्स लैंग्वेज, फोनीम्स लैंग्वेज की सबसे छोटी यूनिट होता है, लैंग्वेज का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। अगर फोनीम चेंज हो जाए तो वर्ड का मीनिंग भी कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल लिखी हुई है, लेक और बैक। अब यहाँ पे लेक में एल आ रहा है और बैक में बी आ रहा है। डिफरेंस क्या है? इधर बी है, इधर एल है। अब मैं चेंज कर दूँ तो लैक क्या बन जाएगा? बैक बन जाएगा। मीनिंग इसका प्रॉपरली चेंज हो गया। तो इसलिए क्या गया कि ये जो क्या करता है, वर्ड का मीनिंग भी चेंज हो जाता है। अब इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक वोवल फोनीम्स और दूसरी कॉन्सोनेंट फोनीम्स। बस इसमें यही था। अब आगे हम देख लेते हैं टॉपिक 6। आगे टॉपिक 68 है हमारे पास, फोनिक्स। इसमें क्या है कि फोनिक्स एक टीचिंग मेथड है जो रीडिंग और राइटिंग सीखने के लिए यूज़ होता है। इसका फोकस होता है फोनमिक अवेयरनेस को डिवेल्प करना, साउंड और स्पेलिंग पैटर्न का रिलेशनशिप सिखाना। यानी ये हमें साउंड्स को पैटर्न दिखाता है कि हमने उसको कैसे प्रोनाउंस करना है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? इससे सीखने से रीडिंग इम्प्रूव होती है, स्पेलिंग हमारी जो होती है वो हमारे बेहतर हो जाते हैं, वर्ड्स को डिकोड करना आसान हो जाता है। रिटन लैंग्वेज एक कोड की तरह है। जब स्टूडेंट साउंड जानते होंगे तो वो वर्ड्स को इजीली डिकोड कर सकते हैं। अब आगे हमारे पास आ रहा है फोनमिक अवेयरनेस। इसमें है कि एक इंडिविजुअल साउंड को सुनना और मैनिपुलेट करना, ये फिनोलॉजिकल अवेयरनेस का हिस्सा होता है। अब फिनोलॉजिकल अवेयरनेस में सिर्फ एक सिंगल साउंड को नहीं सुनना होता, बल्कि हम इसमें लार्जर यूनिट ऑफ साउंड्स यानी ज़्यादा रिथम्स, सैलिबल्स, ज़्यादा वर्ड्स के भी सुन सकते हैं और मैनिपुलेट कर सकते हैं। वो हमारी होगी फोनमिक अवेयरनेस। ये स्पेशली वर्ड्स अलग अलग साउंड से मिलकर बने होते हैं, उन साउंड्स को पहचानना और कंट्रोल करना, ये किस में आ जाता है? फोनमिक अवेयरनेस में। अब इसको डिवेल्प कैसे हम कर सकते हैं? इसको डिवेल्प करने के लिए हमें वर्ड का शुरू, बिगिनिंग और एंडिंग इसका पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि शुरू और एंडिंग साउंड्स को हमने पहचानना होता है। आगे साउंड्स को हमने आइसोलेट यानी तोड़ना होता है, साउंड्स को फिर कंबाइन करना होता है, और यहाँ पे ब्रेकिंग और सेगमेंटिंग वर्ड्स इनटू सेपरेट साउंड्स, यहाँ पे हमने वर्ड्स को तोड़कर अलग अलग लेटर का साउंड निकालना होता है। तो इस तरह हम फोनमिक अवेयरनेस निकाल सकते हैं। छोटा सा हमारा लेसन था, इसी के साथ ही हम लेसन नंबर 14 कवर कर लेते हैं, वो भी छोटा सा है। अब टॉपिक 70 है कॉन्सोनेंट साउंड्स। लेसन नंबर 14 में है कॉन्सोनेंट साउंड्स। अब कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या होते हैं? ये तो अभी तक सबको ही पता है, कॉन्सोनेंट साउंड्स 24 होते हैं।
लेकिन अब आप आई एम 100% श्योर आप लोगों को ये नहीं पता होगा कॉन्सोनेंट साउंड्स को किस बेस पे अलग इनको वोवल से अलग किया गया है, क्यों ये कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। अब इसको गौर से सुने कॉन्सोनेंट साउंड्स को, कि कॉन्सोनेंट वो लेटर होता है जो ऐसी स्पीच साउंड को या ऐसे साउंड को रिप्रेजेंट करता है जो हवा को आधा या मुकम्मल तौर पर ब्लॉक करके प्रोड्यूस किया जाए। दोबारा बता दूं, कॉन्सोनेंट वो लेटर होता है वो ऐसी साउंड को रिप्रेजेंट करता है कि जब हवा का हमारे अंदर दाखिल होता है तो उसको आधा या मुकम्मल तौर पर ब्लॉक करके हम वर्ड बोले, वो होता है कॉन्सोनेंट साउंड्स। इन सिंपल अल्फाज में और इसके मैं बता दूं कि जब हम बोलते वक्त हवा को जुबान, होंठों, दांतों या गले से रोक लेते हैं या उसको तंग कर देते हैं ना, तो वो जब फिर हम कोई वर्ड बोले, साउंड प्रोड्यूस करें, तो हमारी कौन सी होगी, कॉन्सोनेंट साउंड। जो आप लोग अभी अपना एक्सपीरियंस भी कर सकते हो, बी सी डी इसको बोले तो वो जो हवा का हमारे अंदर दाखिल होता है ना, वो हमारा रुक जाता है। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में कितने कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। ये आप लोगों का एमसीक्यूज आ सकता है, पेपर में इंपॉर्टेंट है। अब इधर गौर से देखिए, कॉन्सेप्चुअल है इधर कि रिटन अल्फ़ाबेट्स में कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं, 21। लेकिन जो इंग्लिश में कितने इंग्लिश में कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं, 24। रिटन में अगर लिखने में अल्फ़ाबेट्स आएंगे तो 21, और इंग्लिश में वैसे वो 24, क्योंकि एक लेटर का एक से ज़्यादा साउंड होता है ना, तो वो यहाँ पे लेटर्स और साउंड्स प्रोड्यूस करे, जिसकी वजह से साउंड्स हैं 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स और लेटर्स कितने हैं, 21। ये आप लोगों का एमसीक्यूज आ सकता है कि 21 कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं और 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। अब हम आगे देख लेते हैं कॉन्सोनेंट फॉर्म, टॉपिक 71 है। इसमें क्या है कि कॉन्सोनेंट फिनोम वो स्पीच साउंड है जो कंप्लीट या पार्शली बंद हो जाती है जब हम अपने वोकल ट्रैक यानी गले में से आवाज़ को निकाल रहे होते हैं, मुकम्मल तौर पर या आधी तौर पर बंद हो जाए। अब जैसे इधर ये सारी पी बी टी लिखा हुआ है, इसको आप लोग बोल के देखें। जो हवा होती है ना हमारे ये वोकल ट्रैक गले में मुकम्मल तौर पे बंद, बी टी इस तरह, तो वो हमारी होगी कॉन्सोनेंट फिनोम। अब ये क्या है, ये हमारी ऑब्स्ट्रक्शन के साथ प्रोड्यूस होने वाला स्मॉलेस्ट यूनिट है, इसको कहते हैं कॉन्सोनेंट फिनोम। अब आगे हमारे पास आ रहे मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। ये क्या होता है, ये बताती है कि स्पीच ऑर्गन्स साउंड प्रोड्यूस करते वक्त किस किस्म की आवाज़ निकालते हैं, कैसे काम करते हैं। यानी जो हमारे स्पीच ऑर्गन्स हैं जिसमें आ जाती है ज़ुबान, लिप्स, होंठ आ जाते हैं, टीथ आ जाते हैं और प्लेट यानी तालू आ जाता है। ये इधर लिखा भी होगा, ये लिखेगा हमारी ज़ुबान, हमारी जो लिप्स हैं वो, हमारा ये तालु, ये इन सब में हमारे आर्टिकुलेशन में ये शामिल होते हैं। तो ये बताता है कि जो हमारी ये स्पीच ऑर्गन्स हैं ये किस तरह काम करते हैं जब हम साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब इसमें एक और चीज़ आ रही है कि कितनी हवा ब्लॉक होती है, इसमें डिफरेंट लेवल्स की ब्लॉकेज से डिफरेंट साउंड्स बनती हैं। अब कब कोई अगर मुकम्मल हमारे अंदर हवा रुक रही है, ब्लॉक हो रहा है, तो कोई और साउंड प्रोड्यूस होगा, मतलब हर साउंड के हिसाब से। तो वो एक फिक्स लेवल नहीं है कि फुल आवाज़ बंद होगी, आधी होगी कि कितनी होगी। हर साउंड जब प्रोड्यूस होगा तो उसके अपने लेवल के हिसाब से हमारी हवा का ब्लॉक होगा। अब जैसे कंप्लीट अगर देखा जाए, अगर हमारे गले में मुकम्मल आवाज़ बंद करके लफ्ज़ बोला जाए तो उसमें शामिल है पी बी टी। लेकिन अगर पार्शली देखा जाए वो तो एफ एस एस एच। तो इनकी पोजीशंस के हिसाब से साउंड भी चेंज होती रहती है। बस आगे हमारा टॉपिक 15 स्टार्ट हो रहा है लेक्सन, वो हम आगे नेक्स्ट देखेंगे। बस इसी के साथ ही हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। इसमें हमने 2 लेसन्स कवर किए, बहुत इजी थे और रट्टा लगाने वाला, मैं कहती हूँ पूरे एंड में रट्टा लगाने वाला मुझे कुछ मिला ही नहीं है कि बंदा कहे बस रट्टा मारना है, नहीं। सारे सिर्फ ये है कि मेन हेडिंग्स आप लोगों ने ज़रूर याद करनी है। और उम्मीद करती हूँ आज का आप लोगों को लेसन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं कुछ समझ आया तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन से रब्ता कर सकते हैं, और इसमें चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करें कि पढ़ के मेरा दिल खुश हो जाए और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स बनाऊँ जिससे आप लोगों को फ़ायदा होगा। मेरा क्या फ़ायदा, आप लोगों के लिए कर रही हूँ, तो आप लोग बस इतना मेरे लिए कर दें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट कर दें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।